दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की शुरुआती युग का हीरो था, जिसका नाम है CDS IS। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो चलिए समझते हैं कहानी की शुरुआत से। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। 1971 में यूनेस्को ने एक मिशन स्टार्ट किया, एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम डेवलप करने का जिसका यूज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कर सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सॉफ्टवेयर का काम था इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, रिट्राइवल और ऑर्गेनाइजेशन। 1975 से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और इसका नाम पड़ा CDS IS यानी कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया था। चलिए देखते हैं इस सॉफ्टवेयर ने कैसे इवॉल्व किया ओवर टाइम, एकदम वीडियो गेम का लेवल अप जैसे। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अभी के 3 एक्टिव वर्जन्स जो यूज़ किए जा सकते हैं वो हैं, पहला MS-DOS वर्जन लैन कंपैटिबिलिटी के साथ, दूसरा है यूनिक्स वर्जन इंटेल 386 486 प्रोसेसर VT100 सपोर्ट के साथ, और तीसरा है विंडोज़ वर्जन पेंटियम बेस्ड सिस्टम विंडोज़ 3X 95 98 2000 पर ये यूज़ किया जा सकता था। अब समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इतने टाइम तक कैसे टिक गया। यह खास बातें हैं इसमें। सबसे पहली, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज और रिट्राइवल। इसमें एफिशिएंट सर्च और फैच मैकेनिज्म था। सेकंड, फाइल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। इसमें मास्टर फाइल, डिक्शनरी फाइल और इन्वर्टेड फाइल सब कुछ पॉसिबल है। थर्ड, डेटा एंड एडिटिंग एंड क्लीनिंग। इसमें अनवांटेड डेटा को आप रिमूव कर सकते हो बहुत ही ईजिली। फोर्थ है अपडेटेबिलिटी, डेटाबेस को टाइम टू टाइम रिवाइज किया जा सकता है। फिफ्थ, पार्शियल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, आप इसमें छोटा सा पोर्शन भी रिट्राइव कर सकते हो। सिक्स्थ है इंडेक्सिंग एंड सब्जेक्ट हेडिंग, इसमें ऑटोमेटिक इंडेक्स क्रिएशन पॉसिबल है। सेवेंथ, कस्टम प्रिंटिंग कमांड, इसमें अलग अलग प्रिंटिंग के फॉर्मेट्स बनाना बहुत ईजी है। एट्थ, डुअल डेटाबेस लिंकिंग, इसमें आप 2 अलग अलग डेटाबेसेस को जोड़ सकते हो। नाइन्थ, एरर कंट्रोल कमांड्स, डेटा एंट्री एरर को डिटेक्ट और कंट्रोल दोनों कर सकता है। 10th, पास्कल लैंग्वेज बेस्ड, इसमें प्रोग्रामिंग पास्कल लैंग्वेज में की गई है। लिस्ट में नेक्स्ट है 11th नंबर, ISO 2709 फॉर्मेट, यानी इसका इनपुट और आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्मेट यूज़ किए गए हैं। 12 मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, इसमें इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस भी यूज़ की जा सकती हैं। एंड द लास्ट वन, इंटरफेस विद माइक्रो CDS IS एंड IDAM, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए कनेक्टिविटी भी पॉसिबल है। इन शॉर्ट, CDS IS एक रिलायबल, फ्री, अडेप्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग सॉफ्टवेयर है। ये स्पेशली उन लाइब्रेरीज़ के लिए बेनिफिशियल हैं जहाँ पे बजट लिमिटेड होता है, लेकिन उन्हें बिब्लियोग्राफिक वर्क एक्यूरेटली करना है। इसका इंटरफेस थोड़ा ट्रेडिशनल हो सकता है, बट फीचर्स बहुत सॉलिड हैं। यूनेस्को की तरफ से ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलना इसको और भी यूज़फुल और बेहतर बना देता है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्जन के बारे में जो CDS IS का लाइटवेट और यूज़र फ्रेंडली वर्जन माना जाता है, जिसका नाम है माइक्रो CDS IS। ये वर्जन स्पेशली बनाया गया था माइक्रो कंप्यूटर्स या PCs के लिए, जब ज़्यादा पावरफुल सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थे। तो चलिए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर, मॉड्यूल्स और यूज़ किस तरह से होता है। सबसे पहले माइक्रो CDS IS क्या है। माइक्रो वर्जन ऑफ CDS IS एक प्रोग्राम सेट है जो पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका पर्पस सिंपल है, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, रिट्राइव करना और मैनेज करना बिना किसी हैवी कंप्यूटिंग सिस्टम के। इसके अंदर टोटल 8 मॉड्यूल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है आपकी सिस्टम प्रोग्राम्स, जो कि एक टेक्निकल टीम के लिए होती हैं। ये वो मॉड्यूल्स हैं जो डेटाबेस क्रिएशन और मेंटेनेंस के काम आते हैं। इन्हें यूज़ करने के लिए थोड़ा डीप टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी होता है।
मेनली इनका काम होता है बैक एंड डेटाबेस को कंट्रोल करना। अब इनको एक एक करके हम थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले आता है ISDEF। इस मॉड्यूल का काम होता है नई डेटाबेस डिफाइन करना या फिर एग्जिस्टिंग डेटाबेस को मॉडिफाई करना, यानी कि स्ट्रक्चर बनाना, कौन सा फील्ड रहेगा या क्या फॉर्मेट होगा एटसेट्रा। अब सेकंड मॉड्यूल है इसमें ISUTL। इसका काम है डेटाबेस की यूटिलिटी फंक्शंस को हैंडल करना, जैसे डेटाबेस के स्ट्रक्चर का एनालाइज करना, एरर चेकिंग करना या फिर स्टैटिस्टिक्स लेना। थर्ड मॉड्यूल आता है ISCH। ये मॉड्यूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसका काम होता है बैकअप और रीस्टोर करना। इसके अलावा मास्टर फाइल को रीऑर्गेनाइज करना, एक्सटर्नल फाइल्स को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना। इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं फोर्थ मॉड्यूल में, जो है ISPAS। ये मॉड्यूल बेसिकली CDS, ISIS जैसी और भी प्रोग्रामिंग के साथ इंटरफेस बनाता है, यानी कि अगर किसी ने पास्कल में कुछ और डेवलप किया है तो वो इस सिस्टम के साथ काम कर सके। अब दूसरी कैटेगरी आती है यूज़र प्रोग्राम, लाइब्रेरियंस और एंड यूज़र्स के लिए। अब बात करते हैं उन मॉड्यूल्स की जो डायरेक्टली लाइब्रेरियंस और लाइब्रेरी यूज़र्स यूज़ करते हैं, जिनका काम डेटा को सर्च करना, एडिट करना, प्रिंट लेना होता है। इसमें सबसे पहला मॉड्यूल होता है ISNet। इस मॉड्यूल का काम होता है नए रिकॉर्ड्स को एंटर करना या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एडिट कर देना। इसमें दूसरा मॉड्यूल है ISRET, यानी कि ये रिट्राइवल मॉड्यूल है, जिसका काम है डेटा सर्च करना यूजिंग कीवर्ड्स, जैसे ऑथर नेम, टाइटल, सब्जेक्ट या कोई भी सर्च टर्म। थर्ड मॉड्यूल है ISPRT। इस मॉड्यूल का काम है सर्च रिजल्ट को फॉर्मेट करना और प्रिंट रेडी बनाना, प्रिंट लेआउट सेट करना या रिजल्ट को फाइल में एक्सपोर्ट करना। फोर्थ मॉड्यूल है ISISNV। इसका काम है इन्वर्टेड फाइल को अपडेट करना, बैकअप लेना और सर्च डिक्शनरी क्रिएट करना। ये काफ़ी टेक्निकल मॉड्यूल है, बट रिट्राइवल स्पीड के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो समझते हैं कि माइक्रो CDS ISIS क्यों यूज़फुल है। ये लाइट सिस्टम रिक्वायरमेंट में भी काम करता है। इसको डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यूनेस्को ने बनाया था। ये सिंपल मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, जैसे कि अभी हमने बात की, टेक्निकल और यूज़र फ्रेंडली दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये पास्कल बेस्ड होने के बावजूद आज भी छोटी लाइब्रेरीज़ में यूज़ होता है। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो माइक्रो CDS ISIS एक एग्जाम्पल है कि कैसे 1980s और 1990s के लाइब्रेरीज़ में ऑटोमेशन का काम शुरू हुआ। आज हम मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, बट इन टूल्स ने फाउंडेशन बनाई थी, जिसके बिना आज के कोहा, सोल, लिप्सिस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास समझ आ गई होगी। एक दो बार ज़रूर दोबारा से देखना, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं। उसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी कोई सजेशन, क्वेरी है तो उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।